किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी ग्वार की फसल के अंदर जो संकीर्ण पत्ती वाली जो घास होती है उसको नष्ट करने के लिए हम जिस दवा का यूज कर रहे हैं और जिस तरह से स्प्रे की जा रही है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। मैं प्रत्येक किसान साथी से ये उम्मीद करता हूं कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उन्हें इस बारे जानकारी देने का काम करे, ताकि हर किसान को इस बात का पता चले कि ग्वार की फसल के अंदर संकीर्ण पत्ती वाला जो घास होता है, जो सबसे खतरनाक होता है, ग्वार की जड़ों में भी उग जाता है, उसको नष्ट करने के लिए हमें कौन सी ठीक दवा का प्रयोग करना चाहिए, हमारी ज़मीन भी ख़राब न हो और हमें रिजल्ट भी अच्छा मिले। साथियों, ये अनिल कुमार जी ढाका अपने खेत में ग्वार की फसल के अंदर स्प्रे कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस ग्वार के अंदर ये देखिए जो संकीर्ण पत्ती वाला छोटा चापड़िया बोलते हैं और ये जो गठिला भी बोलते हैं, कई प्रकार का घास ग्वार के अंदर पैदा हो जाता है। इस ग्वार को ख़त्म करने के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे बेहतरीन दवा का नाम है एजिल। एजिल का इस्तेमाल करके आप इस दवा को, इस घास को संपूर्ण रूप से नष्ट करने का काम कर सकते हैं। डोज मैं बताने जा रहा हूं कि मौके के ऊपर हमारे यहाँ ये हम जो इंजन वाली टंकी है, ये टंकी इंजन की है। बाकी जो बैटरी द्वारा चलित पंप होता है, जो 20 लीटर की टंकी होती है, उसमें केवल 50 ml दवाई, केवल 50 ml एजिल डाल करके अपने ग्वार के अंदर, ग्वार की फसल के अंदर स्प्रे करेंगे तो आपके ग्वार की फसल के अंदर खड़ा हुआ है चिड़पुड़िया घास, जो लगातार आपको नुकसान कर रहा है, नमी भी खींच रहा है, उसको संपूर्ण रूप से रोकने में कामयाब हो सकेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इस दवा का किसी भी प्रकार का ज़मीन के ऊपर या फसल के ऊपर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप एक स्प्रे करो, 2 करो या 3 करो, दवाई कम डालोगे तो थोड़ा रिजल्ट कम हो सकता है। बाकी यदि ज़्यादा डाल दोगे तो भी कोई ज़्यादा ज़मीन के ऊपर साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। हम एक दवाई लेते हैं परसूट। साथियों, परसूट का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करें, क्योंकि परसूट आगे आने वाली फसल में, जो भी हम सरसों की फसल बोते हैं, उसके जर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा रुकावट डालने का काम करती है। परसूट एक बेहतरीन खतरनाक दवा है। कुछ हमारे किसान भाई पेंडा का इस्तेमाल करते हैं। मेरा मानना है कि पेंडा भी हमारे लिए ख़तरनाक है, क्योंकि वो जब हम ज़मीन में डालते हैं तो घास के बीज को ज़मीन में ही नष्ट करने का काम करती है। इसलिए गर्भ में किसी भी चीज़ को मारना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी किसान एजिल का इस्तेमाल करते हैं, उन किसानों के खेतों में देखा गया है कि किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। परंतु पेंडा और परसूट ये दोनों ही खतरनाक दवाई किसानों के खेतों को नुकसान पहुंचा रही है। मैं मानता हूं कि ये दवाइयां काफ़ी मात्रा में किसान इस्तेमाल कर रहे हैं। अनजाने में कई बार इनका इस्तेमाल वो ज़्यादा भी कर देते हैं। मैं पेंडा और परसूट की बात कर रहा हूं। यदि ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले किसान का खेत देखें और कम करने वाले का देखें तो रात और दिन का अंतर देखने को मिलता है। साथियों, मैं आपको इसी तरह से रूबरू जो किसान काम करते हैं, जो अच्छी दवाई का प्रयोग करते हैं, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, अनेक तरह की जानकारियां हमारे इस चैनल के ऊपर वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अन्य किसानों तक ये जानकारी देने का काम करेंगे, ताकि किसान इस बारे जागृत हो सके, किसान को इस बात का पता चल सके कि जिन दवाइयों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो दवाइयाँ हमारे लिए ठीक नहीं हैं। जो भी किसान भाई एजिल का प्रयोग करता है, उसके लिए केवल ज़मीन के अंदर संपूर्ण रूप से नमी होना ज़रूरी है। यदि ज़मीन के अंदर नमी नहीं होगी तो मान के चलो कि एजिल का रिजल्ट बहुत कम देखने को मिलेगा। परंतु यदि प्रॉपर नमी आपके खेत में है, ग्वार की बिजाई की हुई है, छोटा ग्वार है या बड़ा ग्वार है, आप 50 ml प्रति टंकी के हिसाब से, जो हाथ वाली टंकी है या ये आपकी 20 लीटर बैटरी वाली टंकी है, उसके अंदर केवल 50 ml और बाकी पानी मिला करके स्प्रे करेंगे तो आपको एजिल का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। एजिल एक ऐसी दवा है जो आप चौड़े पत्ते वाली फसल, नरमा भी कर सकते हैं, मूंग में भी कर सकते हैं, ये मूंगफली में भी कर सकते हैं, अनेक फसलों में इस दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। डोज मैं बता चुका हूँ, रेट अलग अलग बाज़ारों में अलग अलग होते हैं। साथियों, इसका स्प्रे करते समय ज़मीन में नमी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि नमी नहीं होगी तो ज़्यादा तापमान के कारण ये दवाई बहुत कम रिजल्ट आपको दिखाने में कामयाब हो सकेगी। मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर किसान तक पहुँचाने का काम करेंगे। और जिस भी ग्वार की, मूंग की, मूंगफली की और नरमा की फसल में जो संकीर्ण पत्ती वाला घास है उसे रोकने के लिए सबसे ठीक, जो लगातार हमें ठीक रिजल्ट दे रही है, एल्जिल दवाई का प्रयोग करेंगे। शेयर करने के लिए, किसानों को तक ये बात पहुंचाने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए उम्मीद करूंगा कि ज़रूर आप इस बारे विचार करेंगे और सही समय पर सही दवाई का प्रयोग करके स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। जय हिंद।